मतलब नहीं, अंदाज का हिसाब से। खासियत में क्या है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हाँ हाँ। और यहाँ का जैसे दूर दराज से आदमी आता है तो सप्ताह भर का एक दिन में सारा सामग्री खरीद के हाँ जाता हाँ। है। अच्छा, पूजा वाला मिठाई है। हम लोग को लाते हैं मंडी से, कलकत्ता में। ये लोग को चुपकेड़ा बोलते हैं। कितने टका? 10 टका। अच्छा। इलाज हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है। उसको जासर भी बोलते हैं, पंगास भी बोलते हैं। चिकन है भाई, इतने पे सुक्री जिलो। जोहार दोस्तों, मैं निहाल फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल एक्सप्लोर विद निहाल में। आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं झारखंड के सबसे बड़े बाजारों में से एक बाजार में, जिसका नाम है बनगांव बाजार। और ये हमारे राजधानी रांची सिटी से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर मैं इसकी जाने की रास्ते की बात करूं तो ये रांची से जो हमारा चाईबासा जाने का जो NH-75 मार्ग है, उसी के किनारे जो प्राकृतिक की गोद है, उसी के किनारे ये बाजार लगता है। तो आज हम लोग इस बाजार में जाने वाले हैं, साथ ही साथ यहाँ पे देखने वाले हैं कि यहाँ कौन कौन से जो देसी घर का जो सामान है वो मिलता है। उसके बाद लास्ट में हम लोग मीट के बाजार में भी जाएंगे, वहाँ भी देखेंगे कि कौन कौन से जो मीट मछली या फिर जो देसी मुर्गा वगैरह है वो बिक रहा है। कुछ लेंगे, उसका स्वाद आपको बताएंगे देसी तरीके से बना करके। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और एंजॉय कीजिए बनगांव के बाजार को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जो बकरियां हैं, मतलब बनगांव बाजार में बहुत सारी भेड़ है, बकरी सब भी बेचने के लिए लाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के सामने एक भैया हैं, देखिए वो भी बेच रहे हैं। कैसे दे रहे हैं भैया ये खस्सी सब? ये खस्सी के हिसाब से दे रहा है। अच्छा, तो केजी हिसाब से दे रहे हैं क्या? हाँ, मतलब नहीं, अंदाज का हिसाब से। अंदाज। तो ये कैसे है ये वाला? ये हम लोग रखा है 14,000। 14,000। कितना केजी का होगा लगभग ये तो जो खरीदने वाला वही जानेगा। अच्छा, खरीदने वाला था, आप बेच रहे थे, आप नहीं जानते? हम लोग तो अपना हिसाब से बेच रहे हैं। अच्छा, अपने हिसाब से बेच रहे हैं। 14,000 बोले, फिर भी कितना केजी का होगा लगभग अंदाजा ये है? तो वही लोग पता है, हम लोग तो उतना मालूम अच्छा, नहीं है। और ये वाला सब? ये लोग भी ऐसे ही काम बेसी है। ये सारा खस्सी है? हाँ। अच्छा, तो कहाँ से लेकर के आते हैं वैसे ये खस्सी ऐसे वगैरह? ही बाजार से, छोटा मोटा बाजार से। अच्छा, बाजार से लेकर के आते हैं। तो आप खुद नहीं पालते हैं? नहीं, अच्छा। हम लोग छोटा मोटा बाजार से या तो गांव से खरीद के लाता अच्छा, है। तो ये सारा मतलब गांव देहात का ही खस्सी सब है, हाँ, कोई हाँ। फार्म वगैरह का नहीं है? हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे कौन सा दिन ऐसा मार्केट लगता है? बुधवार को लगता है। बुधवार को। तो हर बुधवार को आप लेके हाँ, आते हैं हर खस्सी? बुधवार। तो खाली खस्सी लेके आते हैं या भेड़ वगैरह सब जैसे वो सब लेके वो आए? भी लेके आता है, भेड़ वगैरह भी बकरी, हाँ। आप नहीं लाते हैं? हम लोग नहीं लाते हैं। अच्छा, ऐसे होगा 12-13 किलो। 14 किलो कितना बोले? 14 किलो का 8,000 रुपये। अच्छा, और खस्सी सब कैसे बेच रहे हो? 850। 800-700 किलो चलता है। नहीं, वो तो कटा वाला चलता है ना, ऐसा गोटा वाला। अंदाजा खरीदना पड़ता है। अच्छा, मतलब अंदाजा में खरीदना पड़ता है। अब इसको भी जैसे कि अंदाजा। अच्छा, तो ये सब सारा मतलब जंगल वाला जो पाले रहते हैं वही सब रहता है, किसान का माल सब है। आप देख सकते हैं कि यहाँ देसी मुर्गे मुर्गियों का कितना बड़ा बाजार लगा है। गांव के लोग ये मुर्गे मुर्गियाँ घर में ही पालते हैं और बाजार के दिन इसे बेचने के लिए लाते हैं। अगर आपको मोल भाव करना आता है तो आपको यहाँ देसी मुर्गा या मुर्गी जो है अच्छे दाम में मिल सकता है। तो आप लोग भी आकर के यहाँ पे खरीद सकते हैं जो देसी मुर्गा मुर्गी है। ये वाला कैसे दे रहा है दादी? 450। 450। और वो वाला? वो भी 450। कितना केजी होगा लगभग बोलो? आधा केजी। कुछ कम कीजिएगा ये वाला? 300 में दीजिएगा? 400 पूरा? नमस्ते भैया, क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, तो ये सब क्या बेच रहे हैं आप? ये हम बेच रहे हैं, ये जंगल से लाया हुआ जड़ी बूटी है। अच्छा, जड़ी बूटी है। कौन कौन सा रोग के लिए मतलब यूजफुल होता है ये सब? ये ब्रेन मलेरिया, टाइफाइड मलेरिया। अच्छा, ब्रेन मलेरिया, टाइफाइड, वो सब और के एक लिए। आजकल बोलते हैं लड़का या लड़की में एक गर्मी बीमारी बोलते हैं। क्या बीमारी? गर्मी बीमारी। अच्छा, गर्मी जिसे बीमारी। बोलते हैं मुंडारी भाषा में परदल। अच्छा, परधातु। तो ये सारा मतलब पेड़ पौधा से ही बना हुआ जड़ी बूटी सब है अंकल? हाँ। तो ये क्या क्या है, क्या पेड़ का है ये जड़ी बूटी सब? ये एक बोलते हैं जंगल का एक जड़ी बूटी है। अच्छा, जिसमें सांप काटने पर इसको पीसा अच्छा। करके इसको थोड़ा सा
इसको पीना पड़ता है, उसके बाद जहाँ काटे। अच्छा, मतलब सांप का जहर को हटाने के लिए। ये बोतल में क्या रखे हुए हैं? ये बोतल में ये है मलेरिया। अच्छा, मलेरिया के टाइफाइड लिए। मलेरिया, ब्रेन मलेरिया, अच्छा उसके लिए है ये। अच्छा, तो बड़े मतलब लोगों के लिए 1 टीपी पीना पड़ेगा। तो कितना दिन में ठीक हो जाएगा लगभग, अगर मलेरिया? सप्ताह दिन सप्ताह भर ठीक में। हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं भैया जो है वो डेक्ची वगैरह, स्टील वगैरह का, जो कांसा वगैरह का है, सारा चीज बेच रहे हैं। तो ये बड़ा वाला डेक्ची क्या काम का था भैया ये सब? पानी रखने के लिए। अच्छा, तो कैसे दे रहे हो वो बड़ा वाला डेक्ची? अच्छा, वजन के हिसाब से है। और ये कांसा वाला है, लोटा वगैरह सब? लोटा 1200 रुपये। 1200 रुपये किलो। और ये वाला थाली 2200 रुपये। तो किलो के हिसाब से बेचते हैं। अच्छा अच्छा, ये सामान वगैरह सब कहाँ से लेके आते हैं आप लोग? ये सब चगदरपुर से आता है। चगदरपुर से तब लोड करके लाते हैं ये। और कौन कौन से बाजार जाते हैं यहाँ पर? और बहुत सारा बाजार है, हाट डुमरिया। अच्छा, हाटगमरिया जाते हैं। यहाँ पे एक अंकल है हम लोग को, तो उनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ के लोकल हैं, तो उनसे हम लोग जानकारी लेते हैं कि ये बाजार के बारे में। आपका शुभ नाम क्या हुआ भैया? कृष्णा। इसको थोड़ा पकड़ लीजिए ना। तो ये बाजार कब लगता है, बंदगांव ये बाजार? बुधवार को और शनिवार को लगता है। बुधवार और शनिवार को लगता है। अच्छा, तो ये बाजार कब से लग रहा है लगभग? ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना। अच्छा, बहुत पुराना बाजार है। बहुत पुराना बाजार है। अच्छा, मैंने देखा कि बाकी जितने भी पश्चिम में बाजार है उससे मुझे लगा कि ये बाजार बहुत बड़ा बाजार ये है। एकदम ये पश्चिमी आपका पश्चिमी सिंहभूम का सबसे बड़ा बाजार में आता अच्छा, पश्चिमी सिंहभूम का सबसे बड़ा बाजार में आता है। कब से लग रहा है ये बाजार लगभग? है। ये हमको लगता है कि आजादी समय से है ये बाजार। आजादी समय से लग रहा है। अच्छा, मतलब काफी पुराना है, मतलब 1947 के बाद से ही लग रहा है ये वाला। तो यहाँ पे थोड़ा बता सकते हैं कि इसका खासियत क्या है, इस बाजार का क्या इस क्या? खासियत में क्या है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हाँ हाँ। और यहाँ का जैसे दूर दराज से आदमी आता है तो सप्ताह भर का एक दिन में सारा सामग्री खरीद के जाता है, जिसके चलते ये बाजार जो है भरपूर मात्रा में लगता है बुधवार के दिन। अच्छा, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, मतलब खरीदने के लिए सामान वगैरह? लगभग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक का आता अच्छा, 20-25 किलोमीटर दूर से भी आते हैं। उधर खूंटी वगैरह से भी, इधर सिकपी वगैरह से भी। है। अच्छा, ये क्या लिया आप? ये जाल है। क्या चीज? अच्छा, मछली पकड़ने वाला है। कितना में लिया ये वाला? 50 रुपया में। तो ये पे देख सकते हैं, अभी बारिश का सीजन है तो मछली पकड़ने के लिए, छोटा छोटा मछली जो खेत समय रहता है उसको पकड़ने के लिए, चिंगड़ी। अच्छा चिंगड़ी वगैरह पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे देख कितना 50 रुपये में लिए। तो इस मार्केट में ऐसा है कि चूड़ी वगैरह से लेकर के, कपड़ा से लेकर के, जाल वगैरह से लेकर सारा चीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो और कुछ बताइए इस मार्केट के बारे में, खासियत इसके बारे में थोड़ा। खासियत जैसे देखिए अभी सीजन नहीं है तो ढोल नगड़ा भी मिलता है। अच्छा, ढोल नगाड़ा भी मिलता है। वो किधर मिलता है? हम लोग देखे नहीं है। वो देखिए नीली गाछ दिखाई दे रहा है नीचे तरफ। हाँ हाँ हाँ। उसके नीचे, लेकिन अभी सीजन ना होने के कारण वो लोग नहीं लेकर आए। अच्छा, नहीं बेच रहे। ये क्या नाम है भैया इसका? क्या बोले? अच्छा, पूजा वाला मिठाई है। तो सारा पूजा वाला मतलब मिठाई वगैरह सब। क्या नाम हुआ इसका? ये लाल। अच्छा, और ये वाला सब? अच्छा, तो ये सब खुद ही बनाते हैं या कहीं से खरीद के लाते हैं? खुद ही बनाते हैं। अच्छा, तो ये बस खाली सरना धर्म का पूजा के लिए यूज होता है या किसी और चीज के लिए भी यूज होता है ये मिठाई? ज्यादा तो यही लोग पूजा करते अच्छा, यही लोग पूजा करते हैं। क्या से बनता है ये वाला मिठाई भैया? चीनी और दूध का। चीनी और दूध का। सफेद वाला। और ये वाला? ये मैदा का है। अच्छा, मैदा का है। इसका क्या नाम बोले आप? पियाओ। पियाओ। और वो वाला बालूशाही। फल जैसा दिख रहा है वो तो। अच्छा, बालूशाही है। तो कैसे दे रहे हैं, कैसे केजी दे रहे हैं या फिर कैसे प्लास्टिक में? 180 रुपए किलो। 180 रुपए किलो है। अच्छा, सारा? पूजा वाला। अच्छा, पूजा वाला। फिर बाकी सब अलग अलग। अच्छा, बूंदिया अलग। बूंदिया कैसे दे रहे हैं? बूंदिया 160। 160 रुपया। कैसे दे रहे हैं कंबल अंकल? 400। अच्छा, और ये छाता वगैरह सब? 250। और ये वाला छाता कैसे? ये बच्चा लोग का है क्या? अच्छा, यहाँ पे 220 बोले। 120। अच्छा, 120 रुपया। तो कंबल वगैरह ये सब कहाँ से लेके आते हैं आप लोग? लुधियाना से लेके आते हैं। तो और कौन कौन सा बाजार जाते हैं आप? सब अभी इधर सातों बाजार हम लोग उधर तब करते जाते हैं बाजार। अच्छा, सातों दिन घूमते रहते हैं खाली। चलिए, कैसे दे रहे भैया ये शर्ट वगैरह सब? सब कम का है, 100 का है। ये स्कूल ड्रेस है क्या? हाँ, स्कूल ड्रेस। अच्छा, स्कूल ड्रेस है। और वो लड़की लोग का जो ये सब है ड्रेस वगैरह? 300, 400, 500 तक का है। अच्छा, अलग अलग रेट का है सारा चीज। अलग रेट का है। तो ये सब कहाँ से लेके आते हैं आप लोग? हम लोग को लाते हैं मंडी से, कलकत्ता मंडी। कलकत्ता मंडी से लेकर आते हैं। तो बस खाली बंदगांव बाजार आते हैं या कहीं और? नहीं, सब बाजार का। सब बाजार जाते हैं, सातों दिन जाते हैं यहाँ? कौन कौन सा बाजार जाते हैं वैसे? नहीं, एक बाजार खाली नहीं जाते हैं एतवार को। एतवार को नहीं जाते हैं? अच्छा, उस दिन छुट्टी मनाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं बाकी जो लड़की लोग का ड्रेस वगैरह है। ये क्या लहंगा वगैरह सब है क्या? हाँ, ये लहंगा है, ये फ्रॉक है। कैसे दे रहे हैं ये वाला लहंगा? ये लहंगा है 700। ये काफी खूबसूरत दिख रहा है। बच्ची का जो ड्रेस है, ये वाला कैसा है ड्रेस? ये बच्ची वाला 350 का। 350 का है। आंटी जो है काफी यूनिक चीज बेच रही है। इसका नाम क्या है आंटी ये वाला? चिना?
10 रुपया। मैंने क्या उतू बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, क्या करते हैं? बांस का है, सूखे हुए। अच्छा ये वो वाला बांस का है, क्या करते हैं वो वाला? वही वाला सूखा हुआ है। क्या करते हैं थोड़ा बता दीजिए। वो लोग खाना खाते हैं। खाना खाते हैं, अच्छा सब्जी बनाते हैं। मतलब ये कोरिल जो है उसी का सूखा वाला है क्या? अच्छा ये कोरिल जो है ये पहली बार देखे हम लोग, जो मार्केट में देख सकते हैं ये सूखा वाला है। तो ये कोरिल सब कैसे दे रहे हैं आंटी? 10 रुपये। और ये क्या साग है ये वाला? ये लोग को चोकेड़ा बोलते हैं। चौकेड़ा बोलते हैं। तो पता नहीं मुझे, तो मैंने पहली बार देखा इसलिए आपसे पूछा। तो आप शॉपिंग कर लिए, आप खरीदारी कर लिए? खरीदारी कर लिया, मार्केट में सारा हो गया? क्या क्या लिया आज? क्या क्या खरीदे आज? अच्छा साड़ी वगैरह खरीदे हैं। अच्छा तो ये पपीता कैसे दे रहे हैं आंटी? चिमिन चिमिन टका 10 टका। अच्छा ठीक है, कैसे दे रहे? 10 रुपया। 30 का। अच्छा जैसे मतलब लेगा वैसे देते हैं। तो यहाँ चना वगैरह, जो फूटा चना वगैरह देख सकते हैं, वो वाला भी डाल देंगे हम, तो आप लोग भी ले सकते हैं। और प्याज वगैरह कटिंग करके रखे हैं अंकल, देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो मूढ़ी वगैरह है वो भी बेच रहे हैं, देखिए। तो ये चना वगैरह कहाँ से लेके आते हैं दीदी? अच्छा मुरू, तो कहीं से खरीद के लाते हैं या खुद ही मतलब उगाते हैं ये चना वगैरह सब? अच्छा खरीदल वाला। कहाँ से खरीदते हैं वैसे? खूटी से। तो और कौन कौन सा बाजार जाते हैं आप? सोमवार, मंगल, बुध, बिफे, शुक्र, शनिवार, एतवार के घर में। अच्छा यहाँ पे आप टेस्ट करने के बाद आपको अगर नमक वगैरह डालना हो तो वो बोल सकते हैं, या फिर उसको पैक करवा सकते हैं। ये कितना 20 का दे रहे हैं? हाँ। ये 20 का देख सकते हैं। चना वगैरह है यहाँ पे, मिक्सचर वगैरह सारा चीज़ मिक्स करके दे रहे हैं। भिंडी काटना देखिए, आई भिंडी काटना केवल इसमें डाल दिया। आई देखिए, इसको कभी भी नीचे रखिएगा, ऐसे ऊपर नहीं, ऐसे नहीं रखे दबेगा नहीं। इसको नीचे रखिएगा, इसमें डाल के दबाते रहिए, काटते रहिए, धनाधन मारते रहिए, धनाधन खाते रहिए। और घंटों का काम मिनटों में करते रहिए। लीजिए ये कंपनी का आइटम है, प्रचार में आया है। और घंटों का काम मिनटों में करता है। आप यहाँ से काटोगे, ऐसे काटेगा इसमें भिंडी। अगर ये भिंडी कट गया तो देखो इसमें कैसे काटेगा आलू। ये आलू काटने का देखिएगा, आलू को काटने के लिए केवल इसी में डाल दीजिए। एक बार दबाइए तो गोल करेगा, दोबारा काटेंगे तो भुजिया करेगा। देखिए ऐसे वाली आप यहाँ से आलू का भुजिया काटें, एक लेवल एक वैरायटी में काटते हैं। एक काम का चीज है, देखना नहीं है। बोलिए जो सब्जी से जो काट रहे हैं आप, इतना सारा सब्जी जमा हुआ है, क्या करते हैं इसको? ये सब तो ले जाते हैं, घर पे खाते हैं। बैल बकरी से वो देते हैं कि मतलब खाते हैं? अपने भी खाते हैं, बकरी भी खाते हैं। तो पैर रखे हुए हैं। अरे बैल गाय सब। कैसे दे रहे हैं ये वाला? ये कटिंग वाला मशीन कैसे दे रहे हैं? 100 रुपए का। 100 रुपए का। हाँ। अच्छा आप यहाँ पे काटेंगे, देखिए ऐसे कटेगा बारी। आप यहाँ पे काटिए, देखिए ऐसे काटेगा प्याज। ये प्याज को काटना, देखिए प्याज कैसे काटेगा। आप इसमें लगाइए और एक बार दबाइए, देखिए कटेगा सलाद। अगर ये गोल हो गया तो अगर बारीक लेना है तो यहाँ डालिएगा तो सब्जी के लिए। एक बार और लगाइए तो बिल्कुल बारीक कटेगा। देखिए ऐसे काट। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाबा अलग ही चीज जो मसाज वगैरह है वो कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं अंकल? इसको जो है ना, हाँ। इसमें हाथ में थोड़ा सा चोट पड़ गया, उसमें मोच हो गया थोड़ा सा। अच्छा मोच हो गया है। हाँ। कैसे मतलब गिर गए थे? गिर गए थे, हाथ नहीं उठा पा रहा। अच्छा हाथ नहीं उठा पा रहा है। हाथ नहीं उठा पा रहा है। इसका अभी इसका इलाज हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये कौन क्या मशीन है ये वाला? ये जांच करने का मशीन। अच्छा जांच करने का मशीन है, मतलब हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं, उसके उसी से मतलब पता चलता है। इसी से इलाज भी होता है। अच्छा इसी से इलाज भी होता है। जैसे देखिए यहाँ लगाएंगे तो हिलने लगेगा। जहाँ नस जाम हो गया है, हाँ। जहाँ यह हो गया जो या क्या बोलेंगे, जो पानी आने जाने या खून की संचार नहीं हो रहा है, हाँ। इसी से किया जाता है। अच्छा उसी से किया जाता है। और ये वाला क्या अंकल? ये वाला हाँ ये वाला इसको मसाज करने की, जैसे हम लोग हाथ से मसाज करते हैं, इसी से हम लोग मसाज किया जाता है। अच्छा मसाज करते हैं मसाज उससे। करते हैं। कमर में पहले इसको डैमेज हुआ था, वो दर्द कर रहा अच्छा पहले आप आ चुके हैं अंकल के पास? अच्छा तो अभी ठीक हो गया कमर का दर्द? अच्छा कितना दिन हो गया? हाथ इसको दूसरी बार ये हाथ लग गया। तो कैसे चार्जेस लेते हैं अगर अंकल अभी जो करवा रहे हैं हाथ का? जो 100 रुपया हम लोग लेते हैं। 100 रुपए कर लेते हैं। तो कुछ दवा वगैरह भी देते हैं? क्या दवा खाली बिना दवा का। बिना दवा का? बिना दवा का। अच्छा खाली मसाज वगैरह कर देते हैं? हाँ, कोई तेल वगैरह नहीं देते हैं? हाँ। कोई तेल वगैरह मालिश के लिए नहीं तेल तो देते? लगाते हैं। ये अच्छा, वाला क्या तेल देते हैं? हिमगंगे।
क्या का तेल है ये? हिमगंगे का तेल है। अच्छा, आयुर्वेदिक तेल है। आयुर्वेदिक तेल। चलिए, तो यहाँ कौन सा दिन यहाँ पे आते हैं आप? हर बुधवार को यहाँ आते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा भी कहीं और जाते हैं क्या? नहीं, दूसरे दिन तो हम लोग घर में करते हैं। अच्छा, घर में करते हैं। आपका घर कहाँ पे हुआ? मेरा गांव मुंबई है। कहाँ? मुंबई गांव। अच्छा, मुंबई गाँव। ये बनगांव बाजार है। अच्छा, मुंबई गांव से 1 किलोमीटर। अच्छा, कोई अगर जैसे गांव देहात का हम लोग का बनगांव प्रखंड का जो भी लोग हैं, वो अगर आपसे मिलना चाहे तो कैसे मिलेगा, अगर हमको चोट लग जाएगा तो हम लोग को यहाँ मशीन द्वारा जहाँ ट्रीटमेंट होता है, जहाँ इलाज होता है, वहाँ पूछने से गांव वाले को बता दे। अच्छा, गांव वाला बता देगा। तो आपका गांव मुंदई गांव जाने से आपका नाम क्या हुआ? ऐसे शुभ नाम क्या बोले? बुद्धू मुंडा। बुद्धू मुंडा है। अच्छा, बुद्धू मुंडा बोलने से लोग जान जाएंगे। जान जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुद्धू मुंडा जी जो हैं वो मसाज वगैरह कर रहे हैं। अगर आपको चोट वगैरह लगता है तो आप उनके पास जा करके जो भी चोट वगैरह है वो ठीक करवा सकते हैं, और उसका चार्जेस भी बड़ा मिनिमम है, 100 रुपये करके लेते हैं। ये बाज़ार इतना बड़ा है कि यहाँ आपको छोटे मोटे घरेलू सामान से लेकर किसानों के लिए हल जोतने का मशीन तक मिलता है। तो चलिए, बाज़ार को तो हम लोग अभी एक्सप्लोर कर लिए हैं, तो अभी मीट के बाज़ार में जाएंगे और देखें कि वहाँ क्या क्या मीट या मछली मिल रहा है। कैसे दे रहे भैया मछली? मछली 200 रुपए किलो है भाई। 200 रुपये किलो। क्या नाम है ये वाला मछली का? उसको जासर भी बोलते हैं, पंगास भी बोलते हैं। और ये? अच्छा, ये वाला? ये रेहू है, रुई। अच्छा, रुई मछली है, रेहू। और यहाँ पे अंडा भी देख सकते हैं। अंडा कैसे दे रहे हैं? अंडा 50 रुपए पाव। 50 रुपये पाव। तो हर बाजार में आप ये मछली वगैरह लेके आते हैं? तो ये तालाब का मछली है कि समुद्र का मछली है? ये सब आता है बाहर से, हम लोग रांची से लेके आते हैं। अच्छा, रांची से समुद्र वाला मछली है ये सब? नहीं, तालाबी वाला। अच्छा, तालाबे वाला सब है। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं जो हम लोग का जो अभी देसी खस्सी सब दिखा है, वहीं से खरीद करके यहाँ पे काटा जाता है। आप देख सकते हैं अभी पीस, जैसे बाकी मार्केट की तरह पीस भी नहीं है, बल्कि जो भी पीस आपको चाहिए वहाँ से काट करके दिया जा रहा है। और एकदम पूरा एकदम सूखा हुआ है, मतलब उसमें कोई पानी वगैरह भी नहीं मिलावट है। जो भी पीस चाहिए आपको, सीना चाहिए, चाँप चाहिए, या फिर जो भी मतलब कलेजा वगैरह चाहिए, तो वो आप ले सकते हैं यहाँ से। मटन बन जाएगा भैया? लीजिए ना, बना दीजिए। मटन है। हाँ, लीजिए। कैसे लेते हैं भैया बनाने का? 1 किलो में 100 रुपया मटन का। और बांडा का? सब कैके 100 रुपया 1 केजी। आधा केजी में 50 रुपया। तो हम लोग का कढ़ाई में अभी तेल डाल दिए भैया। अचानक बना देंगे, तुरंत हो जाएगा। ये क्या डाल रहे हैं आंटी? आधी लहसुन। और थोड़ा डालो। तो भैया मतलब पूरा एक्सपीरियंस है क्या? कितना डालना है, कितना नहीं डालना है? पैसा लीजिएगा हाँ, तो थोड़ा बहुत अच्छा नहीं खिलेगा, क्या फायदा है? वो तो बात सही बोले। थोड़ा सा बोल कीजिएगा, हो गया मसाला। तो आप खाली बंदगांव बाजार में बनाते हैं कि और कहीं और भी जाते हैं? और कहीं नहीं? अच्छा, यहीं पे आप मतलब एक दिन में पूरा कमा लेते हैं? नहीं कमाते, अपना कमाई नहीं हुआ। कहाँ आज अभी बोले पूरा कमा लेते हैं बोलते? नहीं, उतना नहीं कमाते। अच्छा, खाने पीने का। हाँ, खाने पीने का। साबुन तेल का हो जाता है। तो दूसरा बाजार क्यों नहीं जाते हैं? कहाँ जाइएगा, मना सब जगह। नहीं जाने से क्या होता है कि आपका भी प्रॉफिट हो जाता है ना? नहीं, वैसा नहीं ना, वैसा नियम नहीं बनाएगा। हम लोग जा सकते हैं किधर। अच्छा, मतलब दूसरा जगह मना करता है जाने के लिए? अच्छा, हम लोग को डर जाएंगे, वो लोग पसंद नहीं आता। हाँ, वहाँ के लोकल लोग बोले कि हम लोग भी बनाएंगे। और यहाँ भूल सकते हैं। वो लोग का मन है तो यहाँ भूल सकते हैं। आप लोग मना नहीं करेंगे ना? यही तो जो दरिया दिली होता है जो लोगों का, वो आप में है। मना नहीं करेंगे। हाँ, चिकन है भाई इतने पे? सुक्री जिलो। सुक्री जिलो अच्छा लगता है कि खस्सी अच्छा लगता है? तो बंडा अच्छा है। अच्छा, बंडा अच्छा लगता है। भैया फोटो करना है ना।
नहीं बना रहा भाई, पेराठा बन रहा है बोलो ना। ये पेराठा बन रहा है मतलब दीजिए क्या कर रहा हो जला के तेल निकल रहा बड़ा, इसमें और तेल निकलता है बोलते हैं ना। ये जो अंकल है, ये हम लोग का जो बांडा जिसको बोलते हैं सुअर का मीट, सुकरी जिलू जिसको बोलते हैं हम लोग, वो बना रहे हैं। हाँ, क्या क्या डाले अंकल? ये तो प्याज और मिर्चा। प्याज और मिर्चा। अच्छा, और अदरक लहसुन सब कब डालिएगा? बाद में। चलिए, अच्छा 5 मिनट बाद डालिएगा, ठीक है। यहाँ बगल में जो हम लोग का मटन दिए हैं भैया, अभी पानी थोड़ा सा निकला, वो खत्म हो गया। तो ये क्या अपने लिए बना रहे हैं कि कस्टमर के लिए बना रहे हैं आप? किसके लिए बना रहे हैं, अपने लिए कि कस्टमर के लिए? अपने लिए। क्या के साथ खाइएगा? चखना? चखना दारू के साथ। वाह, कौन सा दारू, देसी दारू की इंग्लिश दारू? देसी वाला ना। हल्दी डाल रहे हैं अभी। तो सारा मसाला पहले आप भूंज लेते हैं, उसके बाद जाकर के बनाते हैं। ये क्या डाल रहे हैं? पहले कौन सा मसाला डाले? मिक्स मसाला क्या? पहले मसाला पूरा अच्छा से भुंजाएगा, उसके बाद जो हम लोग का बांडा मीट है वो जाएगा ना। वाह, सही है, ये अच्छा हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। और हम लोग का भैया तो कुछ ढकले ढक दिए, जो कुछ डाल भी नहीं रहे हैं। कैसे बनेगा हम लोग का मीट? वो बना रहे अपना हिसाब से बना रहे भैया। देसी स्टाइल बना रहे हैं आप? बस देसी स्टाइल से ही करना है हम लोग। तो ये जो अंकल है अपना जो, हाँ, जो बांडा है वो मसाला वगैरह भूनने के बाद वो डाल रहे हैं अभी। कैसे केजी पड़ा बांडा? कैसे केजी मिला? 300 का। 300 रुपए केजी। आप कितना लाए? आधा केजी? आधा केजी। ये बगल में हम लोग का जो मटन दिए हैं वो भी लगभग भुंजा गया है, 10 मिनट लगभग भूंज लिए हैं भैया उसको। अभी ये हल्दी हम लोग का डाले। क्या डाल रहे हैं? हल्दी? अच्छा, हल्दी। ये क्या है? मसाला। क्या मसाला है? हल्दी का मसाला होता है। अच्छा 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 है ना, वो वाला। अच्छा अच्छा। यहाँ कितना लेट और कितना लेट भूंजिएगा इसको? कितना लेट बॉईल कीजिएगा? और थोड़ा देरी देखिए, लटकेगा नहीं तो? नहीं लटकेगा। चलिए, आप अपना एक्सपीरियंस से बता रहे तो नहीं लटकेगा। तो यहाँ देखिए, और 5 मिनट के बाद फिर से ढक्कन हटाएं। तो और कितना लेट भूंजिएगा भैया? और थोड़ा देरी। पानी को पूरा हटा दीजिएगा क्या? तो पानी और एक बार डालेंगे। मसाला कंप्लीट हो गया क्या, और कुछ डालना है? नहीं, और कुछ नहीं डालेंगे, लेकिन हम ला रहे हैं पेन ना। हाँ, डाल दीजिए। वाह भैया, हम लोग के लिए स्पेशल लहसुन 2 लाए और डाल दिए हैं। बहुत धन्यवाद रहेगा भैया। भगीना है, स्कूल जाता है बाबू? हाँ, कौन सा स्कूल जाता है? हाँ, मार्सी। कितना क्लास में पढ़ता है? कितना क्लास में पढ़ता है? पर स्कूल यहाँ से दिखता है। कितना क्लास में हो? अच्छा, 5 साल है बोल के। अरे, और आज गया था स्कूल? स्कूल गया था? आज के दिन नहीं जाता? आज बाजार पूरा एंजॉय करते हो? अच्छा, आज के दिन में कोई नहीं जाता है? चलिए, जो लोकल लोग हैं यहाँ पे बाजार का काफी आनंद लेते हैं। और मतलब बाजार आज बुधवार के दिन लगता है, तो यहाँ से जाते नहीं वो लोग, स्कूल भी नहीं जाते हैं, कहीं और भी नहीं जाते हैं। चलिए, और भी कुछ जानकारी लेते हैं भैया से। हम लोग का पैकिंग करने के लिए अब देखिए पत्ता वगैरह जो टिप रहे हैं। क्या का पत्ता है भैया ये वाला? सखुआ का। अच्छा, सखुआ का पत्ता है। तो ये हम लोग का पैकिंग करने के लिए इसको टिप रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा एकदम देसी स्टाइल से भैया एकदम जो पत्ता वगैरह टिप रहे हैं।
तो ये पत्ता वगैरह कहाँ जंगल से लेके आते हैं? हाँ, पूरा एकदम देखिए झोला में होगा। रंगत आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा दिख रहा है। मटन हम लोग का बन गया है अभी, लकड़ी का चूल्हा में। बहुत मजा आएगा। हम लोगों ने मटन तो बनवा लिया, लेकिन बाज़ार में बहुत भीड़ होने के कारण हम लोग वहाँ खा नहीं पाए। बंदगांव से चाईबासा की तरफ थोड़ा आगे आने पर हमें यहाँ एक फॉल मिला जिसे हिरनी फॉल के नाम से जाना जाता है। हम लोग यहाँ के नज़ारों के बीच लकड़ी के चूल्हे में बने देसी मटन का मज़ा लेने वाले हैं और आप भी हिरनी फॉल की खूबसूरती का मज़ा लीजिए। तो दोस्तों अभी हम लोग जो मटन बनाए, हम लोग का जो यहाँ पे बंदगांव मार्केट में, यहाँ पे आप मटन देख सकते हैं। मटन बन के पूरा प्रॉपर रेडी है। तो अभी हम लोग ये जो मटन का रंगत आप देख सकते हैं, इसका रोगन वगैरह देख सकते हैं, ऊपर मसाले से पूरा एकदम लबालब है। साथ ही साथ हम लोग लहसुन भी उसमें डलवाए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये पूरा अच्छी तरीके से मतलब उसने टाइम दे करके किया, वो टाइम दे करके उसको पकाया। तो ये आप देख सकते हैं पूरा अच्छा से एकदम बॉइल्ड हो गया है, पूरा अच्छा से पक गया है। तो मैं अभी खा करके उसका जो टेस्ट है, उसका जो स्वाद है, मैं आपको बताऊंगा। तो ये पीस हम लोग खाते हैं। लकड़ी का चूल्हा में जो उन्होंने बनाया, जो उसका सेंधापन का जो मतलब महक है वो प्रॉपर आ रहा है। और उन्होंने जो मसाला वगैरह जो मिलाया, जो गरम मसाला हुआ, जो मतलब पाउडर मसाला ही मिलाया, और साथ में उन्होंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी मिलाया था, उनको मिक्स करके जब उन्होंने अच्छा सा टाइम दे करके उसको भूंजा अच्छा से, तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा एकदम जो मसाला है वो भी पूरा अच्छा से एकदम फ्राई हो चुका है। और उसका टेस्ट है जो पूरा एकदम अच्छा लग रहा है एकदम। इसको अगर हम लोग रोटी वगैरह के साथ भी खाते तो एकदम मस्त एकदम लगता। लाजवाब। चलिए मीट को अभी हम लोग खत्म करते हैं खा करके। ये तो बहुत ही टेस्टी बना है। तो फ्यूचर में भी आप लोग को अगर साप्ताहिक हाट जो हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, साथ ही साथ जो मेला दिखाते हैं, वो अगर देखने में आप लोग इंटरेस्टेड है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि हम लोग कौन कौन से मार्केट को और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय झारखंड।